लेकिन अब देखना ये है कि इट्स ऑल ड्यू टू जीडीपी या इट्स ऑल ड्यू टू विल ऑफ द पीडीएम। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। थोड़ी सकाफत रवायात तब्दील हुई हैं, चारपाई से हम मंजों से हम कुर्सियों पे आ गए हैं। पाकिस्तान का यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है यहाँ पे। फिर उसके बाद खान साहब का एक नारा था कि हमेशा सियासत ख़ानदान, जितने भी सियासी बड़े बड़े ख़ानदान हैं उनको नेगलेक्ट किया जाएगा और नए लोगों को, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मैं समझती हूँ कि झेलम की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई। इस पर क्या राय देंगे? यही कहूँगा कि किसी भी जालसाज के, किसी भी नौसरबाज के अपने बातों में नहीं आना, ठीक है। राजा यावर कमाल साहब का कहना है कि उनके साथ एक ज़्यादती हुई है, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो उनको टिकट देना चाहिए था। क्या इसमें फवाद चौधरी साहब का हाथ है या इमरान खान ही चाहते थे कि फोक शेरबाज साहब को जो है वो टिकट दिया? मोस्टली जो है 95% पंजाब में जो वोट है वो नज़रिए क्या हुआ इमरान खान के साथ। सारे इंडिपेंडेंट हैं, तो एक लंबी कतार के साथ कंपटीशन कैसा लग रहा है आपको? तो इसमें मैं चौधरी शहबाज साहब का भी जिक्र ज़रूर करूँगा कि हमारे ख़ानदान को खड़ा करने में चौधरी शहबाज साहब का भी बहुत हाथ है। क्या लगता है आपको, एक ही घर से दो उम्मीदवार, दोनों अलग अलग पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेकिन मैं सब कैंडिडेट से कहूँगा कि इलेक्शन कैंपेन आपकी इमरान खान ने कर दी है। इसमें ठीक है, ये सिर्फ दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को हरासा कर रहे हैं। वो जितना हमें दबाने की कोशिश करेंगे ये उतनी उभरती जाएगी। अगर वो इमरान खान अपना फैसला बदला है, हम सारी ज़िंदगी हमने नून लीग के ख़िलाफ़ अपनी सियासत की है, लेकिन हमें नहीं समझ आई कि फर्ज साहब ने इतना जज्बाती फैसला किस तरह किया कि बगैर किसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, सियासत की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जुडिशरी का ऑर्डर है कि हर हाल में इलेक्शन हो, उस तरह से अभी तक कोई चीज़ें मतवक्के नहीं हैं। अभी तक अजीब सा एक माहौल जो है वो क्रिएट हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि इट्स ऑल ड्यू टू जीडीपी या इट्स ऑल ड्यू टू विल ऑफ द पीडीएम। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। आज हम मौजूद हैं झेलम में, और झेलम की तारीख में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे ख़ानदानों ने जन्म लिया जिन पर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जाए तो कम नहीं, जिन्होंने अपनी समाजत और सियासत की खिदमत में एक नाम कमाया। और यही ख़ानदान, यही नाम, यही सिस्टम जो है लदड़ हाउस के रहने वाले लोगों ने कमाया, जहां सीनियर मिनिस्टर हाजी चौधरी शहबाज हुसैन साहब हैं और रूबे रवा ख़ानदान के चौधरी फवाद साहब हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे एक्टिव रहनुमा हैं और सबसे एक्टिविटी की तरफ जो है उनका कदम है और हर चीज़ को बड़े प्रॉपर तरीके से वो देख रहे हैं। अगर इसी तरह हम सियासत की बात करें तो सियासत में एक उभरता सितारा चौधरी फोक शेरबाज साहब हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। PP25 में वो उम्मीदवार MP हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से सियासत है झेलम की, उस पर वो क्या राय देंगे, अपने हलके पर वो क्या बात करेंगे, और इसी तरह से कंपटीटर में उनके अपने ताया के बेटे भी हैं तो उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। और एक स्पेसिफिक बात, राजा यावर कमाल जो एक्स पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, वो उनको टिकट ना दिया गया, उस पर वो क्या राय देंगे। असलम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि बल्दियात की सियासत से आपके वालिद ग्रामी जो चूँकि सोशल वर्क करते रहे, उसी सियासत से आपने आगाज़ किया, सियासत में आए, प्रैक्टिकली आपने इसको अब प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए जी, सियासत तो मैं जब चौधरी अल्ताफ़ साहब इलेक्शन लड़ते थे उस टाइम मैं क्लास 4 में था। जी। तो उनके जो बैनर वगैरह होते थे वो हम पकड़ के हम मतलब वहीं से मेरी सियासी तरबियत तो खैर शुरू से हो गई थी। जी, बिल्कुल। ये हमारी जो ख़ानदान की सियासत है बेसिकली तो ये 1 सदी से पहले की चलती आ रही है। थोड़ी सकाफत रवायात तब्दील हुई हैं, चारपाई से हम मंजों से हम कुर्सियों पे आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो उसी तरह वक्त के साथ साथ भी बहुत तब्दीली आई है। फिर मेरे वालिद साहब ने जब इलेक्शन लड़ा था तहसील का, तो वो बिला मुकाबला यहाँ से तहसील नाज़ुम हुए थे। फिर मैंने 2005-06 में इलेक्शन लड़ा था यूनियन कौंसिल का, मैं भी बिला मुकाबला हुआ था। फिर हमने 2014 में 15 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। तो मैंने 2015 में इलेक्शन लड़ा था बल्दियात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो वो उस टाइम चूँकि शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने फवाद साहब की वजह से हमारे यहाँ जो यूनियन कौंसिल का रिज़ल्ट था वो उन्होंने रुकवा दिया था।
तो हमने क्योंकि रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। रिकाउंटिंग में हम रात को जीत गए 350 वोट से। तो सुबह उन्होंने कहा रिजल्ट हम आपको सुबह देंगे। जब हम सुबह गए तो उन्होंने कहा नहीं, आप 7 वोटों से हार गए। तो ये क्योंकि कल्चर है पाकिस्तान का, यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं फवाद साहब का ज़िमनी इलेक्शन था, बड़े अच्छे तरीके से हमने लड़ा उस हल्के में। तो फवाद साहब बड़े ही कम मार्जिन से उस वक्त रह गए, क्योंकि उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। तो उन्होंने अपना पूरा जितना भी हुकूमती मशीनरी थी उससे ज़ोर लगा के उन्होंने जितना फवाद साहब को पीछे कर सकते थे कोशिश की। लेकिन हम मुतमिन थे क्योंकि हम समझते हैं कि वो इलेक्शन भी हम जीत चुके हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम सर आपकी अभी कैंपेन की बात करें या अदालती फैसले की बात करें, अदालत जो है वो हर तरफ चाहती है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन होना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। 90 डेज़ में होने चाहिए थे, चले 90 से ऊपर हो गए हैं, होने चाहिए। फिर भी आप इस पर क्या राय देंगे? देखिए, अभी तो आपको मालूम है कि 14 मई चूँकि तारीख दी है इलेक्शन की, और तासुर ये दिया जा रहा है कि इलेक्शन जितनी भी ये सियासी जमातें हैं जिनका 75 साल का एक्सपीरियंस है वो तो ये तासुर दे रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने देंगे वो। लेकिन हम इमरान खान साहब की क़यादत में हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और हम आइन के साथ खड़े हैं। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, अब ये सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, उस पर अमल दरामद कैसे करना है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम तो बिल्कुल उस पर अमल करेंगे। अगर वो इसको आगे लेके जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम आगे के लिए भी तैयार हैं। लेकिन चूँकि आइन में गुंजाइश नहीं है कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन हो, तो इसलिए हम समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमें उनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। ये आम आदमी का मसला है। देखिए ना, अगर हमें लड़ाई क्या है, हम कहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। तो उस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं खान साहब, हम उनके साथ हैं बिल्कुल। खान साहब का एक नारा था कि हमेशा सियासत ख़ानदान, जितने भी सियासी बड़े बड़े ख़ानदान हैं उनको नेगलेक्ट किया जाएगा और नए लोगों को, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मैं समझती हूँ कि जेलम की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई, इस पर क्या राय देंगे? बिल्कुल। देखिए, जो सियासत है ना वो सियासी लोगों के साथ होती है। वो सियासत कोई आप ये कहें कि क्रिकेट का अगर है तो वो आप किसी फुटबॉल वाले को खिला नहीं सकते बीच में। जी जी जी, ठीक है। अब यहाँ पे आप मारूसी सियासत की बात करें, मैं आपके सवाल को बिल्कुल समझ गया। देखिए, अब सिनेरियो चेंज हो गया है। पहले जो सियासतदान थे वो खड़े होते थे और वोटर उनको वोट दे देते थे, वो मारूसी सियासत चलती आ रही थी। अब ऐसा नहीं है, पहले सियासतदान भी मारूसी थे, ठीक है, और अब वोटर भी। लेकिन अभी वो चेंज हो गए हैं, जो मरूसियत है ना वो तब्दील हो गई है। जो वोटर है वो नज़रिए का हो गया है। चाहे जितना बड़ी मर्जी ख़ानदानी आदमी खड़ा हो जाए, वो नज़रिए को जाएगी। अब ये तब्दीली है जो खान साहब लेके। बिल्कुल सही। राजा यावर कमाल साहब का कहना है कि उनके साथ एक ज़्यादती हुई है, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो उनको टिकट देना चाहिए था। क्या इसमें फवाद चौधरी साहब का हाथ है या इमरान खान ही चाहते थे कि फोक शेरबाज साहब को जो है वो टिकट दिया जाए? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। यहाँ पे ना 4-5 कैंडिडेट से जो PP 25 के लिए गए थे, खान साहब ने सबका इंटरव्यू लिया था। लेकिन वहाँ पे खान साहब ने चूँकि इतना वक्त नहीं था तो वो तस्वीरें जो थी वो सिर्फ उन ex-MPs की आ रही थी ज़्यादा, बाकियों की आई नहीं इंटरव्यूज़ में। और हम सब की प्रोफाइल उन्होंने रखी हुई थी अपने पास। उनको जेलम का हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा पता है। वो लोकल आबादी को भी जानते हैं, लोकल बरादरियों को भी जानते हैं, और वो इसके ना जोग्राफिया लिहाज से बड़े इसके वाकिफ़ थे। जी जी। तो उनको बेहतर पता है, उन्होंने अच्छा फैसला किया। हम तो उनके फैसले के साथ, अगर उनको देते थे यावर साहब को, तो हमने ज़ाहिर बात है नज़रिए को वोट देना था। इसमें तो हमारी लड़ाई नहीं थी। ऑफ द रिकॉर्ड सर हमने थोड़ा सा विज़िट किया तो लोगों का ये कहना है कि PTI के चूँकि राजा यावर कमाल साहब के जाने से या जो एक्स आपके शुमाली पंजाब के सदर थे उनके जाने से कुछ चेंज आया? क्या लगता है जेलम की सियासत में तब्दीली आई है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, बात ये है, उनकी जो जंग थी ना वो टिकट की जंग है, उनकी कोई नज़रिए की जंग नहीं है। वो कहते हैं कि टिकट हमें दे दें तो हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, अगर नहीं देंगे तो हम इमरान खान के मुखालिफ भी इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये जो टिकट खान साहब ने मुझे दिया है, ये तो बेसिकली खान साहब ने तोहफे में सीट हमें दी है। ये तो इलेक्शन की कैंपेन भी वो कर चुके हैं, वोटर भी उनका है, सीट भी उनकी है। अब इसके मुकाबले में जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। अब यावर साहब को इतना बड़ा कद तो है नहीं उनका कि वो खान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ सकें। बिल्कुल सही। जिस तरह से अगर हम फोक शेरबाज साहब बात करें, आपके अपने कज़न की, मैं समझती हूँ कि इस वक्त वो आपके मद्दे मुकाबिल हैं और मैनार आई थिंक उनका निशान है, उस पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या कैंपेन आपको नज़र आती है? क्या लगता है आपको एक ही घर से 2 उम्मीदवार दोनों अलग अलग पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
देखिए फ़र्क साहब को तो ये अपना फैसले वो छोड़ चुके हैं अपनी पार्टी को, और मुझे तो अभी तक नहीं पता चला कि उन्होंने हल्के में कहीं पे कोई कंपेन की हो, कहीं कोई मीटिंग की हो, किसी को बुला के कहा हो। लिहाजा वो क्या बाकी भी जितने हैं साइलेंट बैठे हैं इस टाइम, वो तो इलेक्शन को इतना सीरियस ले ही नहीं रहे, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इतना सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करा दिया तो यकीनन सबकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल सही। अगर कंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम जानकर कैसा लग रहा है? इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम गो कि आपका ख़ानदानी लेगेसी सियासत है। आप बचपन से जिस तरह से आपने फरमाया कि आप 4th क्लास में थे, तब से आपकी ऑब्जर्वेशन रही है सियासत की, कैसा लग रहा है लोगों के साथ मिलना आपका? 3 बातों की बहुत तकलीफ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सुहावा में पीने का पानी का बहुत इशू है, हत्ता कि वो बहुत पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर दीना में गैस का इशू है, वो हमने हमेशा कोशिश की थी, चाहे मुशर्रफ साहब का दौर था या कोई भी दौर था, उसमें ये इशू रहा है कि पीछे से प्रेशर नहीं था गैस का, चाहे वो चकवाल से ली जाए चाहे इसराइल अलमगीर वाली साइड से ली जाए, तो वो प्रेशर ना हो और आप घरों में पाइपलाइंस डाल दें तो वो तो फिर आपने बस फ़ायदा नहीं है, वो तो बल्कि हम समझते हैं कौम का पैसे का नुकसान है। तो इसलिए हमने वो सियासत तो की नहीं, हमने कोशिश की है कि बस ये 2-4 इश्यूज़ हैं जी हमें तकलीफ़ होती है जब देखते हैं, ये बड़े पहले हल हो जाने चाहिए थे। इस मुल्क में बदकिस्मती से हमेशा से जो हुकूमतें बनी हैं वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की एक रवायती सियासत चलती आ रही है। उनके दौर में सिर्फ लूट मार ही हुई है, जिसकी वजह से ना जो हमारे असल मसाइल थे ना वो हल नहीं हो सके। हम अभी भी गली नाली की सियासत से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मैं इस दफ़ा देख रहा हूँ पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। फॉर एग्जांपल अब अगर आप पंजाब में देख लें, कोई भी कैंडिडेट है पीटीआई का, तो वो ये इस बात की वोट नहीं लेता कि मैंने आपकी गली बनाई थी या मैंने आपकी सड़क बनाई थी, मैंने आपके लिए ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था। वो नज़रिए की वोट मांग रहा है, वो इमरान खान के लिए वोट मांग रहा है। उसको पता है वोटर बहुत समझदार हो गया, वोटर इस बात पे आ गया है कि या तो वो नज़रिए की वोट है या वो नज़रिए की वोट नहीं है। तो जो मोस्टली जो है 95% पंजाब में जो वोट है वो नज़रिए क्या है, वो इमरान खान के साथ है। जिस तरह से आपके वालिद गिरामी चौधरी जावेद हुसैन तहसील नाज़िम भी थे और उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ भी बड़ा अच्छा किया और बड़ी पॉजिटिव सियासत की, अवामुन्नास की खिदमत की, क्या सीखा आपने उनकी ज़िंदगी से? मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मैं जब 4th क्लास में था तो मैं चौधरी अल्ताफ़ साहब की कंपेन किया करता था। तो उस टाइम चौधरी अल्ताफ़ साहब जो थे वो बेसिकली ये दोनों भाई जो थे ना, चौधरी अल्ताफ़ साहब और चौधरी जावेद साहब, चौधरी अल्ताफ़ साहब बहुत बड़े सियासतदान थे। उनके पास पाकिस्तान की सब बड़ी जितनी भी सियासी शख्सियात थी वो लाजमी उनके पास से जेलम जब भी गुजर होता जीटी रोड से तो वो होके जाती थी। तो जो जावेद साहब थे वो बेसिकली फील्ड में काम करते थे, आम आदमी के साथ ज़्यादा उनका रिलेशन था। तो इसमें मैं चौधरी शहबाज साहब का भी जिक्र ज़रूर करूँगा कि हमारे ख़ानदान को खड़ा करने में चौधरी शहबाज साहब का भी बहुत हाथ है सियासी तौर पर, वो फाइनेंशियली तौर पे हमेशा उनकी सपोर्ट रही है। और फवाद साहब जो थे वो चौधरी अल्ताफ़ साहब के बेसिकली शागिर्द थे सियासी तौर पे। तो मेरे वालिद साहब ने हमेशा जो फील्ड की सियासत थी वो मेरे वालिद साहब ने की है। इस ख़ानदान को खड़े करने में ना हर एक आदमी का बड़ा किरदार है, चाहे आप चौधरी एजाज साहब का नाम यहाँ बहुत ज़रूरी है, चौधरी नसीम साहब फवाद साहब के जो वालिद हैं, और चौधरी इफ्तिखार साहब वो जज बनने से पहले वो बहुत फील्ड में काम किया करते थे हमारे। तो हमारी फैमिली हमेशा से इकट्ठी रही है। बस ये थोड़ा सा इस दफ़ा हुआ है कि फ़र्क साहब ने थोड़ा सा अपना फ़ैसला बदला है। हम सारी ज़िंदगी हमने नून लीग के ख़िलाफ़ अपनी सियासत की है, लेकिन हमें नहीं समझ आई कि फ़र्क साहब ने इतना जज्बाती फ़ैसला किस तरह किया कि बग़ैर किसी दोस्त के, बग़ैर किसी बरादरी के, बाकी दोस्तों थोड़े से मशवरा किए बगैर उन्होंने अपना ये डिसीजन लिया। ये हमें समझ से बाहर है। नहीं, फ़र्क साहब की जो सियासत का स्टाइल है ना वो काफ़ी पुराना स्टाइल है। वो बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन उनका जो अवाम के साथ रवैया था वो काफ़ी सख्त रहता था, और जिसकी वजह से अवाम और आम आदमी से उनमें बड़ी दूरी होती थी। वहाँ तक आम आदमी अपना मसला बयान करने से पहले उसको कई सारी सीढ़ियाँ दूर करनी पड़ती थी, कई सारे इसमें मतलब मामलात थे। लेकिन बाकी जितने भी ख़ानदान के लोग थे वो काफ़ी खुश इखलाक हैं उस लिहाज से, अगर कंपेयर करें तो उनका रब्ता हमेशा आवाम से ज़्यादा रहा है। फवाद साहब का आप देख लें बड़ी अच्छी नेचर है, वो आम आदमी से
कहीं भी उनको नखरा भी नहीं है किसी किस्म का। जिस तरह खान साहब भी वो मियाँ जी होटल पे बैठ के खाना खा लेते हैं, फवाद साहब भी आप देखेंगे अक्सर जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो कहीं भी बैठ के खाना शाना खा लेते हैं, मजे से गपशप लगा लेते हैं, आम आदमी से बहुत खुल मिल के सियासत करते हैं। सर स्पेसिफिक प्लान PP25 में, और अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो एक लंबी कतार है जिसमें इंडिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं, बल्कि PMLN के सारे इंडिपेंडेंट हैं, तो एक लंबी कतार के साथ कंपटीशन कैसा लग रहा है आपको? 20 कैंडिडेट हैं जी टोटल, और सवाए एक जमात इस्लामी की और TLP के अलावा बाकी सब आज़ाद हैं। किसी जमात से पीपल्स पार्टी के भी हैं एक, तो बस ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन तो वन साइडेड है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इसमें हमने कोई कमाल कर दिया है। इसमें इमरान खान साहब ने ना पूरे पाकिस्तान में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी कैंपेन उन्होंने कर दी है, तो हमें तो समझ लें कैंडिडेट्स को तो उन्होंने गिफ्ट में ये दी है, सीट्स दी हैं। हमारा बस अब ये है कि देखें पूरे पंजाब में इशू ये अभी आ रहा है जो बड़ा सीरियस इशू है कि पूरे पंजाब में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनको अभी नोटिस दिए जा रहे हैं टी करप्शंस की तरफ से, कभी किसी इदारे की तरफ से, सिर्फ इसलिए डीमोरलाइज किया जा रहा है कि वो पीछे हट जाएँ खान साहब के नज़रिए से। लेकिन मैं सब कैंडिडेट से कहूँगा कि इलेक्शन कैंपेन आपकी इमरान खान ने कर दी है, इसमें ये मौका होता है कभी कभी अपने आप को साबित करने का कि हम नज़रिए के साथ हैं, तो हमें खड़े होकर साबित करना है कि हम इस दफ़ा पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ हैं। अब ये हमारा पार्टी का तो नुकसान नहीं है, वो जितना हमें दबाने की कोशिश करेंगे ये उतनी उभरती जाएगी। अगर वो इमरान खान साहब पे अभी देखें तकरीबन डबल सेंचुरी होने वाली है उन पे भी FIRs की, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारे खान साहब की तो पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो आप किसी भी शक्ल में देख लें। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको खुद स्ट्रेटजी चाहिए, बल्कि उनके साथ जो उनको मशवरा दे रहे हैं उनको भी चाहिए कि अब स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। देखें ये मुल्क रहेगा तो सियासतें होंगी, अदारे होंगे, सब होंगे, तो हम सबको मिल के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान की मैशत के बारे में सोचना चाहिए, आवाम के बारे में सोचना चाहिए। हमने हमेशा हमारे लोगों ने प्रेफर की है कि अगर आप उन्हें कहें कि यूरोप के बारे में पासपोर्ट मिल जाए तो वो बड़े ही खुश होते हैं कि जी हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। यही वो ख्वाब है जो इमरान खान देख रहा है पाकिस्तान के लिए, आम आदमी के लिए, कि हमारा भी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, अच्छे स्कूलों में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने की है। अगर हम सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो काफ़ी इंतकामी सियासत अरूज पर रही और काफ़ी फेस करना पड़ा आपके ख़ानदान को, चौधरी फवाद साहब को भी, और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को। क्या देखना चाह रहे हैं, आपको क्या नज़र आता है इस PDM का मुकाबला किसी तरह से किसी जगह पर इमरान खान साहब के साथ बनता है? देखिए इमरान खान तो मैं समझता हूँ सियासी तौर पे तो कोई मुकाबला इस टाइम ये कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को हरासा कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये पीछे हट जाएँ। अब ये जो मर्ज़ी कर ले, लोगों ने अपना ज़हन बना लिया है, वो इस दफ़ा इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो इनका तशद्दुद ये छोटी मोटी चीज़ें, हम जितने भी टिकट होल्डर्स हैं हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हमें पता है कि ये हमें गिरफ़्तार करेंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए हम ये चीज़ें भी देखने को तैयार हैं। हम इस मरहले से गुजर जाएंगे आसानी से, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सही। PP25 के लोगों को आप लास्ट में क्या पैगाम देंगे, किस तरह से घर जो मैसेज आप दे रहे हैं, कैंपेन हो रही है, क्या पैगाम देंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए वैसे तो घर में खान साहब ने मैसेज दे दिया, लेकिन मैं इन सब लोगों को यही कहूँगा कि किसी भी जालसाज के, किसी भी नौसरबाज के अपने बातों में नहीं आना, ठीक है। ये नज़रिए का वोट है, इमरान खान का वोट है, उसकी अमानत है। आपने ये वोट, ये अमानत इमरान खान तक पहुँचानी है, और जब तक आपके पास रिज़ल्ट नहीं आ जाता और रिज़ल्ट के बाद जब तक TV पे अनाउंस नहीं हो जाता कि इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म हैं, तब तक ये हमारी जंग चलती रहेगी। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी फ़ोक शेरबाज साहब की गुफ्तगू, जो एक सियासत में ऐसा उभरता सितारा है कि उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखने का फ़ैसला किया है, और ऑब्वियसली इस वक्त एक बहुत बड़ा एज जो है वो इमरान खान की सूरत में उनके पास है। और इसी तरह से अगर ख़ानदान की बात करें तो फवाद चौधरी साहब की सूरत में उनके पास एक बहुत बड़ा एज है जो कामयाबी की ज़ीनत है। आप जानते हैं वोट आपका हक है, इसको कास्ट करें और देखें, लेकिन आप ये देखें कि आपके बच्चों के लिए, आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कौन एफर्ट कर रहा है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।